हृदय से लाए और कहें, और ट्रूली और सच्चाई से कहें, क्योंकि मैं जानता आगे प्रभु भोज भी है और कुछ भेद प्रभु ने मुझे प्रभु भोज के लिए दिए हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझे। अपनी दिल से इस वचन को लगाएं, ये मान करके ये मेरा हार्ट है, ये मेरा दिल है। विदाउट हार्ट के पूरी बॉडी, पूरा जीवन बेकार है, काम नहीं करेगा, कुछ मायने नहीं। उसे दिल से लगाए और जोर से कहे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर से बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर से बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा सारा वचन सत्य है, फिर से बोले तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है, तेरा सारा वचन अटल है। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरा वचन कभी ना टलेगा। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से कीमती है। आज जितना वचन मैं सुनूं, अपने हृदय में लिख लूं और उस पर अमल करूं और विश्वास करूं, क्योंकि तेरा वचन मेरे लिए रोशनी है, मेरे राहों का चिराग है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। बोलो हालेलुया। सवाल मत दीजिए, क्योंकि जब आप दशवांश देते हैं ना, वही गलती है। अब कोई यहाँ बैठा होगा, पाशा जी आपने तो सिखाया दशवांश देना, यही होगा ना। क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको लगे। अब जो देते हैं मैं उनके लिए आज 2024 में एक बड़ा दरवाजा खुले। मैं चाहता हूँ आपके लिए एक बड़ा डोर ओपन हो, जो अपना 10वां हिस्सा देते हैं। बट गलती क्या है, जब आप अपना 10वां देते हैं वहां गलती है। मैं कभी भी अपना 10वां नहीं, क्योंकि मुझे पता है। तो जब परसों मीटिंग चल रही थी तो पास्टर्स कह रहे थे कि हमने कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं। ये गलत है। कलीसिया में दशवांश नहीं, कलीसिया को दशवांश देने का नहीं है, अधिक देने का है, दशवांश से भी ज्यादा। आप समझ के देख लो, ये गलत है, क्योंकि दशवांश उनकी ब्लेसिंग पर अधिक। अब वो दशवांश वाला पैटर्न नहीं, अधिक। और मैं अपने घर में ना दशवाई दे दे वही बहुत है। कोई बाहर से परमेश्वर के दास आए थे, कोई दूर से, वो कह रहे ये गलत है। पर बाइबल क्या सिखाती है कि उन दिनों में अपनी भूमियां बेच बेच कर वो सारा पैसा लाकर, सारा बीज लाकर किसके पैरों पर रख देते थे? प्रेम। इसलिए वचन में क्या लिखा? उनमें कोई भी दरिद्र, उनमें कोई भी गरीब। पर आज कहते हैं क्या सिखा रहे? दशवांश दो। तो चर्च सिर्फ दशवांश देती है, उसके अलावा उसका कोई रोल, वही बस उसकी ब्लेसिंग रुक जाती है। तो ये बात मुझे 1.5-2 साल पहले से सब पता थी, इसलिए मैंने कई बार मेरे से पूछते पास आप अपना दशवांश देते हो? मैं क्या बोलता हूँ? मैंने कई बार क्या बोलता हूँ? दशवांश तो मैं आपको देने के लिए बोलता हूँ। मैं दशवांश, मेरी बात सुनिए, दशवांश तो मैं आपको देने के लिए बोलता हूं, मैं कभी दशवांश नहीं देता। क्योंकि बाइबल के वचन को हमें फॉलो करना है, हमें कोई और वस्तु फॉलो। यीशु ने कहा मुझसे सीखो, परमेश्वर ने कहा मुझसे सीखो। मुझे परमेश्वर क्या सिखा रहा है मुझे वो सीखना है, मनुष्य क्या कह रहा है मुझे सीखना नहीं है। और परमेश्वर क्या सिखाता है कि जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। अब हमारी डिमांड तो अधिक काटने की होती है, लेकिन हमारा बोना लिमिटेड है। दशवांश लिमिटेड होता है, जब आप लिमिटेड बोलते हो तो लिमिटेड ब्लेसिंग होती है। दशवांश एक लिमिटेड है, दशवांश एक लिमिटेड है, 10 बस। और जब आप परमेश्वर से अधिक, परमेश्वर काम करे तो आप दशवांश पर निर्भर मत रहिए। क्योंकि अगर आप दशवांश पर निर्भर रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन वो नहीं होता जो आप चाहते हैं। ये बात मुझे बहुत पहले पता लगी। और मैं आपको सच बताऊं, इस साल फिर से परमेश्वर ने मुझे रिमाइंड कराई कि 1.5 साल पहले मैंने तुझसे क्या बात की थी। तो मैंने क्या किया पता? मैंने प्रभु के दासी को बोला कि भाई नहीं, ये दशवांश नहीं भाई। प्रभु ने फिर मुझे बोला है, तो बोला, इन्होंने बोला ठीक है, पवित्र आत्मा जो आपको कह रहा है वो कीजिए। मैंने, मुझे दशवांश नहीं बोला।
जब हम लिमिटेड कुछ चीज को रख देते हैं, लिमिटेड, तभी काम रुकते हैं, डिले होते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो दशवांश जब लिमिटेड है, और जब आप देखिए दशवांश से अधिक, बाइबल हमें क्या सिखाती है, प्रिंटों के काम में हमें भी नहीं खोलना, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अगर तुम चाहते हो, बाइबल सिखाती है कि अगर तुम चाहते हो तो जो अधिक काटना है, अधिक लेना है, अधिक ब्लेस होना है, तो एक वचन फॉलो कर लो कि जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। अब वहां 10% नहीं है। एक प्रभु के दास की 1.5 घंटे की शिक्षा है, 1.5 घंटे की। अगर आप सुनना चाहते हो मैं भेज दूंगा, मैं सबको नहीं सुनता। पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ, मैं सब पास्टरों को भी नहीं सुनता, मैं प्रभु के दास अंकुर सर को भी नहीं सुनता, बिकॉज इसलिए कि कल को आप ये ना बोले कॉपी पेस्ट करते हैं, वहां से सुनते हैं हमें बोलते। मैं सीधा परमेश्वर से सुनता हूँ, परमेश्वर जो सिखाता है, क्योंकि वचन परमेश्वर जो मुझे कहता है। कुछ बातें जो मैं इसलिए उनकी कभी वीडियो डाल देता हूँ कि देखो प्रभु का दास भी वैसे ही सिखा रहे हैं, मैं तुम्हें कोई गलत नहीं सिखा रहा। संगति के लिए वो भी सिखा रहे हैं, मैं भी बोलता हूँ, बीज के लिए वो भी सिखा रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, है ना? नहीं तो कल को कोई बुद्धिमान जी करे सब कुछ तो यूट्यूब पे मैं नहीं देखता, मैं सच बता रहा हूं, मैं नहीं देखता। हालेलुया। बट बाइबल क्या सिखाती है, अगर अधिक चाहिए, अधिक काटना है, अधिक लेना है, तो तुम्हें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना। अगर मैं वचन फॉलो नहीं कर रहा, मैं डिमांड नहीं कर सकता परमेश्वर से। परमेश्वर मजबूर नहीं है, परमेश्वर मजबूत है अपने वचन का। परमेश्वर मजबूर नहीं है, पर अपने वचन का मजबूत है। पहले था दशवांश, नए नियम में उसको अब क्या बना, दुगना। ये भेद मुझे पवित्र आत्मा की ओर से पहुंचा है, मैं इसे फॉलो कर रहा हूं 1.5-2 सालों से। मेरे को कई बार पास्टर जी आप दशवांश, मैं तो नहीं देता दशवांश। भाई मैं क्यों दूं? क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु कहता अधिक। दशवांश एक लिमिट है। अगर मेरा 10, मान लीजिए मेरी 10,000 सैलरी है और मैंने 1000 बोया, वो एक लिमिट है। लेकिन मेरी 10,000 सैलरी है, मैंने 1500 बोया, वो दशवांश नहीं गिना जाएगा, वो अधिक है। वो क्या है? वो अधिक है। अगर मेरी 10,000 सैलरी है और मेरा 1000 दशवांश है, अगर मैंने उसे 1200 करा, 1300 करा, 1500 करा, 2000 करा, वो दशवांश नहीं, वो अधिक है। वो क्या है? वो दशवांश में काउंटिंग नहीं होता। दशवांश का मतलब क्या है? दशवांश का तो मतलब है 10,000 का 1,000, 10,000 का, मैं राइट बोल रहा हूँ? 100 रुपए का 10 रुपए, 100 रुपए का, ये तो दशवांश है। लेकिन अधिक क्या है? मेरा 10,000 है और मेरा 2,000। मेरा अधिक क्या है? मेरा 10,000 है और मेरा 1,500। वो मेरा दशवांश नहीं है, वो मेरी भेंट है, वो मेरा बीज है। मतलब मैं दशवांश से भी ऊपर आगे आ चुका हूं, मैं नए नियम में आ चुका हूं। अब आप कहेंगे पास्टर जी हालेलुया, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये भेद मुझे प्रभु से पहुंची, ये सीक्रेट मुझे प्रभु से पहुंचा। अगर मैं आपको ना पहुंचाऊं तो आपके ऊपर अगर किसी पे कर्जा है, किसी पे प्रॉब्लम है, कि कोई डिप्रेशन में, कि पैसे की चिंताओं में, बाइबल क्या कहती है? पूरा पवित्र शास्त्र किस लिए बताइए? संपूर्ण पवित्र शास्त्र किस लिए बताइए? हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था, जिस दिन 26 तारीख की मीटिंग थी, मैंने क्वेश्चन किया था कि परमेश्वर का वचन किस लिए बताइए। हमने पढ़ा भी था, आई थिंक। बताइए परमेश्वर का सारा वचन किस लिए? परमेश्वर का वचन किस लिए? सिखाने के लिए, बुद्धि के लिए, धार्मिकता के लिए, है ना? यही था। बोलो, तो हमें सिखाएगा ना वचन। अगर वचन हमें कुछ सिखा रहा है तो बेनिफिट किसका है उसमें? बोलो, आवाज नहीं आ रही भाई। अगर परमेश्वर का वचन मुझे सिखा रहा है तो उसमें बेनिफिट मेरा है। अगर परमेश्वर का वचन मुझे सिखा रहा है, मैंने प्रभु के वचन से सीखा प्रभु भोज की इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने प्रभु के वचन से सीखा प्रार्थना की इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने प्रभु के वचन से सीखना है कि बोने की इंपॉर्टेंस क्या है। कहीं बाहर से नहीं सीखना। मैं कह रहा हूं किसी की गवाही सुन के मत बो। मैं कहता हूं कभी भी किसी की गवाही सुन के इसने इतना बोया, मैं भी बोया। ये देखो कि प्रभु कहता है कि अधिक बोएगा तो अधिक काटेगा। परमेश्वर कहता है तो मैं इसलिए करता हूं, परमेश्वर कह रहा है तो मैं इसलिए कर रहा हूं। सिर्फ पास्टर कह रहा तो मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैंने किसी का सुन लिया तो मैं इसलिए नहीं कर रहा, पर प्रभु कह रहा है तो मैं इसलिए कर रहा।
मैंने क्या बोला, अगर बाइबल में एक भी जगह कहीं भी लिखा होता नहीं कि हम बीज बोने के लिए मना होता है, दशवान के लिए मना होता कुछ में, तो मैं कभी नहीं कहता कि आप ऐसा करो। मैं आपको कभी नहीं कहता। अगर मैं कहता तो मुझे प्रभु के आगे अपना न्याय देना है। प्रभु मेरा, आप सब जितने इस कलीसिया के मेंबर हैं और अपनी मृत्यु के आखिरी दिन तक इस कलीसिया के मेंबर बने रहेंगे, परमेश्वर आपकी बुद्धि बाद में पकड़ेगा। पहले किसकी पकड़ेगा बताइए? जोर से बोलो। हाँ, आपकी पहले बाप की गर्दन पकड़ेगा, फिर बच्चों से बात करेगा, क्योंकि सिखाने वाला कौन है? बाप है। बच्चों को सिखाने वाला बाप है। मेरी गर्दन पर मैं क्या कहता हूं, परमेश्वर के वचन से सीखना है। परमेश्वर के वचन में होगा तो मैं कहूंगा प्रभु तेरे वचन में ही था, मैंने तो कुछ भी गलत है ना, बोलो तेरे वचन में था प्रभु, मैंने उनसे कुछ भी गलत, जो वचन में नहीं है अगर मैंने सिखाया तो तू मेरी बुद्धि पकड़ प्रभु, तू मुझे मेरे कान पकड़ प्रभु, पर तेरे वचन में था मैंने वो सिखाया। इसलिए जब भी मैं ऑल्टर पे आता हूं, मैं जब भी यहां आता हूं, मैं एक बात हमेशा प्रार्थना करता हूं। हर दिन मेरी प्रार्थना होती है कि तेरे वचन में ना घटाऊं, ना तेरे वचन में बढ़ाऊं, ना मिलावट करूं, बल्कि जैसा तेरा वचन है, जैसा तेरा आत्मा कहे वैसा ही मैं प्रचार करूं, क्योंकि मुझे पता है तुम सबसे पहले गर्दन मेरी पकड़ी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? तो मैं हमेशा वचन में ढूंढता हूँ कि वचन में है तो बताना, नहीं है वचन में तो मेरे को बताने की जरूरत, अपनी तरफ से समझाने की जरूरत, तो वचन में है। मैंने इस चीज को फॉलो किया। आप में से कितने जानते हैं कि प्रभु यीशु ने अपना और अपने पिता का एक एग्जाम्पल दिया? और क्या एग्जाम्पल दिया हम उसे निकालेंगे, ताकि आज की शिक्षा, आज जो आप सीखेंगे, अगर आपने इसको रट लिया, इसका रट्टा मार लिया, इसको बिल्कुल अपने घर में दीवारों पे लिख लिया, मैं 2024 में ना आपकी बड़ी गवाही यहां सुनूंगा, यहां खड़े होकर, और ऐसी फाइनेंशियली गवाही सुनूंगा कि आप बोलेंगे रियल में ये वर्ड ऑफ गॉड है जो पूरा होता है। ये पृथ्वी टल जाएगी पर वर्ड ऐसा नहीं कि पूरा ना हो, ये पूरा होता है। हालेलुया। देखिए वचन में एक बात यह है, शैतान लालची है, बोलो लालची है, और लालचियों का पिता, बोलो लालचियों का, जो बोलने वाले, जो भवन में नहीं बोलते, जो अपने दुश्मन भी नहीं बोलेगा दुश्मन, मैं आपको बता रहा हूं उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, और लालच की स्पिरिट है, बोलो लालच की स्पिरिट। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये लालच की स्पिरिट परमेश्वर में बने रहने नहीं देती। मुझे प्रभु की आत्मा ने एक बात बोली, और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। प्रभु के दास, पहले मैंने सोचा मैं लिख के टाइप करके ग्रुप में भेज दूं, बोला इतना बीज का प्रचार कर, इतना बोने का प्रचार कर, इतना बीज का प्रचार कर कि जो प्रभु के होंगे वो तेरी सेवा में तेरे साथ जुट जाएंगे। क्या होंगे? क्योंकि वो धन से अलग है, उनको पता प्रभु करेगा यार। इतना बीज का प्रचार कर जो प्रभु में होंगे, परमेश्वर के लिए प्यासे है, परमेश्वर के राज्य जिन्हें पता प्रभु करने वाला, वो तेरे सेवा में, इस कार्य में जुट जाएंगे। और जो प्रभु के नहीं होंगे, जिनको धन का लोभ है, वो इस सेवा से हट जाएंगे। वो अपने आप ही कल्टी, तुझे भगाने की जरूरत, वो अपने आप ही किनारा। क्योंकि जब धनी व्यक्ति प्रभु के पास आएगा लड़का, प्रभु ने बोला अपना सारा बेच के मेरे पीछे हो ले, और प्रभु के पीछे तो नहीं हुआ, जहां उसका पैसा था घर चला गया, है ना। उसने किसको छोड़ दिया? प्रभु को छोड़ दिया। वहां क्या वचन है कि धनवानों का या धन पे भरोसा रखने वालों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। प्रभु ने मुझे बोला इतना प्रचार कर, और मैं इतना करूंगा ताकि तुम में से छटाई हो और लालची निकलकर बाहर हो, और जो धन के नहीं पर परमेश्वर के स्वर्ग धन के प्यासे हैं वो यहाँ बने रहे। इतना प्रचार करूंगा, चाहे 2 हो 3 हो, क्योंकि मुझे मेडल इस चीज के लिए नहीं मिलेगा तूने 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, मुझे मेडल ये मिलेगा कि देख तेरी वजह से वो परिवार, वो बच्चा, बहन आज प्रभु के राज्य में। मुझे प्रभु का धन्य मेरा विश्वास होगा। तुझ पे 5 से तूने 5 कमा लिए, बहुत है। तुझ पे 3 थे, तूने 3 और परिवार सही बना लिए। तुझ पे 2 थे, तूने 2 और कमा, तो वो 3-4 में भी उतनी शाबाशी देगा मुझे कि देख तुझ पे 3 परिवार थे, तूने अच्छा शिक्षा दी, 3 और कमा लिए। धन्य मेरे दास, तो मेरे राज्य में प्रवेश कर। हालेलुया।
तो परमेश्वर अपना जो एक कहते हैं ना, अपने बारे में समझाने के लिए एक उदाहरण, एग्जाम्पल या कुछ भी बोल लीजिए, तो हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। यहाँ क्या कहता है प्रभु, सॉरी मत्ती नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 और उसका 1 पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए जल्दी से कोई भी मेरे लिए, प्रभु की महिमा के लिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, आप मेरे साथ हैं, बोलिए हालेलुया। प्रभु यहाँ है। कितने बिलीव करते कि परमेश्वर यहाँ है? कल प्रभु की दासी बता रही थी कि जिस दिन शुक्रवार को आप प्रेयर कर रहे थे और आपने अपना दर्शन बताया था कि 3 दांत टूट गए, उसके बाद में आपने बोला, आप मेरे पास आए और प्रभु कह रहा तुझे तो क्यों रो रहा है, तुझे तो स्टील से भी मजबूत चर्च कलीसिया बनाने। तो प्रभु की दासी कह रही थी, मेरे को प्रभु बता रहा था, आप नीचे खड़े हुए जब आप आत्मा में जब आप प्रेयर कर रहे, मैं नीचे खड़ी थी, प्रभु मुझे बता रहा था अब जो कलीसिया बनेगी, अब जो चर्च बनेगी, अब जो मिनिस्ट्री बनेगी, जो लोग छोड़ के चले गए उनके लिए अफसोस मत कर, अब जो आएंगे जो बनेंगे वो मजबूत लोग होंगे। मैंने बोला पहले ही बता देते मेरे को, मैं सोच रहा क्या होगा। हालेलुया। और ये सच है, ये परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तो यह क्या लिखा पड़ेगा 15 का 21, सच्ची दाखिलता मैं हूँ। देखिए अब परमेश्वर अपने बारे में एक उदाहरण दे रहे हैं, इस उदाहरण को समझना सीखना है। हम किसके बच्चे हैं? बोलिए परमेश्वर के बच्चे, है ना? ठीक है, आगे पढ़िए क्या लिखा है। सच्ची दाखिलता मैं हूँ, मैं हूँ सच्ची दाखलता मैं हूँ। आगे, और मेरा पिता किसान है। बोलिए मेरा पिता। परमेश्वर ने, यीशु ने कहा मेरा पिता कौन है? फिर से बोलो। ठीक है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो बस परमेश्वर के बारे में एक बात प्रभु यीशु ने बोली, वो किसान है। और किसान से ज्यादा बीज की अहमियत कौन समझेगा बताइए? मुझ पर समय नहीं था, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था 5-6 तरह के लिफाफे में, व्हाइट वाले में, फोन पन्नी में अलग अलग बीज लाने के लिए। मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ बातें बोली थी, वो मेरे पर टाइम नहीं था, मैं बीजों को नहीं ला पाया। हर चीज का एक बीज है, बोलो हर चीज का एक बीज। परमेश्वर किसान है, परमेश्वर किसान है। और किसान से अच्छा कोई बीज को समझ पाएगा? नहीं। बोलो नहीं। जो खेती करता है किसान, हमें भी इतनी बीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। आप में से किसी को है? मुझे नहीं। हमें गेहूं का पता होगा, इसका तुक्का बुक्का, लेकिन जो किसान बोलता है उसको सब कुछ पता है। कौन सा अच्छा बीज होता है, कौन सा बुरा बीज होता है, कौन सा खेत में अच्छे चावल है, कौन से गलत चावल है। तो हमें तो चावल से मतलब है, सबको पता है इस बीज से ये वाले चावल होंगे, इस बीज से, बीज की महत्व उन्हें पता है। तो जो किसान है उसको बीज की महत्व पता है, तो क्या किसान के जो बच्चे हैं उन्हें बीज की महत्व पता होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। अगर मेरा पिता किसान है तो मैं किसान का क्या हूं? बेटा और बेटी हूं। मैं क्या हूं? किसान का बेटा। और किसान के बेटे बेटियों को अगर बीज की नॉलेज ना हो तो फिर वो क्या फलवंत हो सकेंगे? क्या वो अपने पिता के खेत में काम कर सकेंगे? क्या वो उसको भर सकेंगे, हरियाली कर देंगे? हमें बीज के बारे में पता होना चाहिए। हमारा पिता कौन है? किसान है। हमारा पिता कौन है? किसान है। अब मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ। बीते दिनों परमेश्वर ने मुझसे बात की, जो मैं आपको पहुंचा रहा हूं। परमेश्वर का जो वचन है वो एक बीज है। वो क्या है? बीज। परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड लाइक एक सीड है। परमेश्वर का जो ये वचन है ये एक सीड है, बोलो एक बीज है। आपके हाथों में जो परमेश्वर का वचन है ये एक बीज है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो परमेश्वर का जो वचन है ये एक सीड है। अगर कोई इस सीड को गलत तरीके से बोले या गलत मिलावटी करके बोले तो आपको पता होना चाहिए कि सारी खेती क्या होगी? खराब होगी। क्या होगी? खराब होगी। इस बीज को जैसा ये है, जैसा इसमें लिखा है वैसा ही बोना चाहिए। अगर आप किसी को परमेश्वर का कोई वचन बता रहे हो, मेक श्योर चौकन्ने हो जाओ, आप जो बता रहे हो वो बाइबल से बिल्कुल मैच हो, वचन एक्यूरेट हो, वचन एकदम सही हो। ऐसा ना हो कि आपने वचन बताया कुछ और हो गया कुछ। शैतान ने एक नहीं 2 बार परमेश्वर के वचन में मिलावट करी है। आदम हवा के टाइम में परमेश्वर का वचन क्या था कि तुम सारे वाटिका के फल खा सकते हो और भले और बुरे का भी फल मत खाना।
पर शैतान ने उस वचन में क्या मिलावट की प्रभु में, कि क्या तुम सारे फल नहीं खा सकते? बोलो, चुप क्यों गए? ऐसे ही हो ना, गए थे नहीं और कितने? तो की गया फिर, और क्या कहा फिर, कि तुम क्या इस वाटिका के सारे फल नहीं खा सकते? और हवा ने टैक कर देनी सारी भेद, बोल नहीं 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 सारे फल खा सकते हैं। वो सामने वाला जब अच्छा ये पेड़ का फल मना पाया, उसको पता नहीं था सांप को कौन सा फल मना है, उसको पता नहीं, हवा नहीं बताया वो मना है। जब हम खुद ही शैतान को बताएंगे ये मना है, तो फिर वो क्या करवाएगा हमसे? पर जो करने के लिए कहा है, अगर हम बताएंगे परमेश्वर ने करने के लिए क्या, तो शैतान क्या करवाएगा? वो करने के लिए मना करेगा। आज बपतिस्मा लेने के लिए विरोध करता है शैतान, धर्म बदल रहे ताकि बपतिस्मा ना ले। अन्य भाषाओं के लिए विरोध करता है वो, पता है आपको? मैंने कई बार, मेरे साथ मेरे ब्रदर भी गए छोटे वाले, मैंने कई बार बोला, यहां भी देखा है वीडियो में, जब मैं गैर जुबानों में आत्मिक भाषा में बात करता हूं तो दुष्ट आत्मा चीखती, कान बंद कर लेती। उन्हें समझ आ रहा है कि मैं फायर रिलीज कर रहा हूं, मैं आग में बातें कर रहा हूं। अन्य भाषा आग है, बोलो फायर है, फायर है, फायर है। मैं मेरी जीभ पर क्या है? मैं फायर है। मैं सत्यजीत नाम समझ के हल्के में समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो मेरी बात? कितने लोग समझ गए? वो स्माइल कर रहे हैं। अन्य भाषा फायर है और उसकी गलत नॉलेज देते हैं, लोग बोलना बंद कर देते हैं। एक बेटी की गवाही सुनी, अन्य भाषा बोलना बंद करी, शैतान अन्य अटैक करा, उसमें दुष्ट आत्मा आ गई। अब सुनिए, उसकी गलत शिक्षा देता है, बीज को मोड़ तोड़ के पेश करता है। प्रभु भोज को मोड़ तोड़ के क्या कहते हैं? कि तुम्हें प्रभु भोज नहीं लेना। बाइबल यह कहती है कि बाइबल हमेशा सिखाती है, देखिए पाप होता है, मैं भी कहता हूं पाप होता है, पाप होएगा, पाप हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाप बड़ा है, बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात यह है जब उसका अंगीकार नहीं करते ना, वो पाप बना रहता है। जब उस गलती का आप अंगीकार नहीं करते, वो वही बना रहता है। बाइबल में पहले क्या था? बलिदान चढ़ाओ तो पाप माफ हो जाते थे। अब नए नियम में बलिदान तो प्रभु यीशु हो चुका है, पर फिर कैसे माफ होते हैं बताइए पाप? बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें, अगर यदि मैं नहीं मान रहा, मैं तो ठीक हूं, मैं तो नहीं मानता, मैं अपनी मैं बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ता, गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ता, शराब नहीं छोड़ता, ये नहीं करता, मैं नहीं मानता अपने पाप, तो पाप वहीं का वहीं बना रहेगा। मैं अपने पाप को मानने वाला नहीं हूं। देखिए पाप को मानने के बाद छोड़ देते हैं ना जब हम, वही से फिर प्रभु। देखिए आप मेरी बात समझिए, लास्ट टाइम दो माँ और बेटी थी यहाँ पे, मैंने उन्हें खड़ा किया, मैंने बोला, मैं चाहता था कि उनके मुंह से कहे कि हमने पाप किया है, बट अब हमें प्रभु की मेज में बैठने। अगर मैं ऐसे दे दूं उन्हें प्रभु बोल बिना पाप का अंगीकार किए, तो ये गलत है। प्रभु के बदन का निरादर है, प्रभु के लहू का निरादर है। बाइबल ये नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है यदि मान लोगे प्रभु की मेज में बैठो, फिर से नई तैयारी करो, शैतान से युद्ध करो। ये तो शारीरिक नहीं आत्मिक युद्ध है, वो गिराएगा ही गिराएगा, पर हमें उठ खड़े होना है। क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के हैं, यहोवा के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो 7 बार भी गिरेंगे तो 7 बार खड़े हो जाएंगे। पर कई लोग क्या कहते हैं, गिर जाते हैं, पाप नहीं मानते। मैं कई बार मौका देता हूं, बेटा मान के, तूने अगर ये बॉयफ्रेंड है तो छोड़ दे, गर्लफ्रेंड है छोड़ दे, ये पाप है छोड़ दे, वो पाप है छोड़ दे, और प्रभु की मेज में बैठ, फिर से खड़ी हो जा, फिर से खड़ा हो जा, फिर से शैतान से लड़। हालेलुया। मैं कभी नहीं कहता कि मैं तभी कहता हूं जब कोई पाप मानने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हें प्रभु भोज नहीं दिया जाएगा, तुम्हें प्रभु। क्योंकि बपतिस्मा भी हम कब लेते बताइए? सही बोल रहा हूं? वचन में क्या लिखा है कि अपने पापों को मानकर उन्होंने अपने यरदन नदी में यूहन्ना से क्या लिया? हम पापों को मान के ही बपतिस्मा लेते, राइट? बपतिस्मा भी यही है। बपतिस्मा ये नहीं कि सुन लिया बपतिस्मा दे दो, बपतिस्मा मानना पड़ता है। जब यहाँ बपतिस्मा दिया जाता है तो उनकी क्लास होती है, उस क्लास के बाद उनसे पाप का अंगीकार कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे तेरी जरूरत है। हम भजन संहिता 51 में पढ़ते हैं ना कि पिता धोकर मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? बपतिस्मा देते हैं, राइट? बपतिस्मा ये है पवित्र आत्मा के द्वारा।
पाप को नहीं माना, बपतिस्मा दे दिया। पाप को नहीं जानते, बपतिस्मा दे दिया। पाप पता ही नहीं है, बपतिस्मा दे दिया। क्या होगा बताइए? जिस बच्चे ने पढ़ाई ही नहीं कर रखी उसको डिग्री पकड़ा दो 10वीं 12वीं की, एमए की, क्या ये राइट है? जिस बच्चे को पाप के बारे में शिक्षा ही नहीं दी गई, बुराई के बारे में, और आगे तक बढ़ेगा वो। एक पाप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फैल जा। जब पहला पाप हुआ, क्या उसके बाद बस कोई पाप नहीं हुआ? आदम हवा से पहला पाप हुआ, क्या उसके बाद कोई भी पाप नहीं हुआ? मुझे बताइए। है? बल्कि बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं, अब मैं क्या भेजूंगा? पृथ्वी पर जल प्रलय। पाप कितना बढ़ गया। पाप एक कैंसर से प्यान। एक पाप हुआ, उसके बाद वो अपनी जड़ें बनाता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर उस पाप को वहीं मार दो कैसे? प्रभु के सामने आओ, अंगीकार करो, प्रभु तूने कहा था बोने के लिए, पर मैंने आज तक नहीं बोया। तू कहता है अपनी कमाई के द्वारा, वचन में लिखा है कि अपनी धन संपत्ति और अपनी कमाई के द्वारा परमेश्वर की क्या कर? आदर कर। क्या कर? प्रतिष्ठा कर, आदर कर। हे प्रभु, तेरा ये मेरा गलती है, मेरा पाप है कि तू जिस देह को, जिस शरीर को तूने बनाया, उसके द्वारा मैं तेरा आदर नहीं करता। मैं अपने बीच के, अपने पैसों के द्वारा तेरा आदर नहीं करता। बाइबल अगर ये कहती है कि अपने धन के द्वारा आदर कर, तो इसका मतलब परमेश्वर का आदर है वो। बताइए कहां लिखा है बाइबल में? मैंने लास्ट टाइम एक बार बहुत पहले प्रचार किया था। लिखा है बाइबल में कि तू अपने संपत्ति, अपने धन के द्वारा परमेश्वर का क्या कर? कितने लोग करते हैं अपने धन के द्वारा परमेश्वर का आदर? कितने लोग करते हैं? मैं करता हूं। जो कुछ मुझे प्रभु देता, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जो आशीष तू देगा मैं उसका तुझे दूंगा, पर मैं दशवांश नहीं, उससे बढ़कर बोलता हूं, पर मैं दशवांश कभी नहीं बोलता, क्योंकि दशवांश मुझे पता है क्या है। मुझे पता है दशवांश से ऊपर क्या है। मैं दोनों आज्ञाओं को पूरा करता हूं। दशवांश पुराने नियम में मैं अब्राहम के देखता हूं, और दशवांश से ऊपर जब मैं बोलता हूं तो मैं नए नियम का वचन देखता हूं कि जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। दोनों वचन एक में पूरे। दशवांश भी है, दशवांश से ऊपर जब मैं बोल रहा हूं तो दूसरा वचन भी कि जो अधिक बोएगा अधिक काटेगा। हालेलुया। बाइबल को रीड नहीं करना, बाइबल को बिल्कुल अपने मन में एक मैप की तरह, एक मैप होता है ना, कहते हैं कि अगर मैप हमें समझ आ जाए तो हम कहीं भी चले जाएं, हमें कोई डर नहीं, क्यों? पता है हमें यहाँ से घूम के यहाँ आना है। लेकिन अगर हम एक जंगल में चले जाएं जहां को कोई मैप नहीं है, क्या होगा बताइए? भटक जाएंगे, लटक जाएंगे जिंदगी और मौत के बीच में, हम लटक जाए। बाइबल उस मैप की तरह, अगर ये मैप आपको समझ आ गया कि आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर कैसे कैसे, ये रास्ता स्वर्ग को जा रहा है, इसको मैंने ऐसे चलना है, ये आशीष की तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ, ये सारा मैप मुझे पता लग गया, अब मैं ब्लेस हूं। हालेलुया। इसको समझ लो, इस मैप को समझ लो, ताकि तुम्हें समझ आ जाए परमेश्वर क्या चाहता है, कब चाहता है, कैसे चाहता है। जब हम राइट रहेंगे, राइट बोएंगे, राइट चलेंगे, परमेश्वर काम करेगा। हमारा पिता किसान है, किसान के बच्चों को भी बीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन क्या है? बोलो हाँ बेटा, जोर से बोलो। इसको कब बोला, कैसे बोला, कैसे लेना, ये हमारे ऊपर है। हमने इसमें मिलावट, फिर देखिए, फिर मिलावट की उसने। कहां लिखा है? मत्ती 4 उसका 1 या 2 में लिखा है, जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने आया, फिर मिलावट की शैतान ने। क्या बोला? कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो रोटी को बोल दे पत्थर बन जाए। ओके, लास्ट में एक उसमें क्या लिखा है वचन में? देख, तेरे विषय में लिखा है मंदिर से कि तू अपने आप को नीचे गिरा ले। लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे आके क्या, ऐसा मार्ग में स्वर्गदूत तेरी रक्षा, ऐसा ना हो तुझे ठोकर लग जाए और तू गिर जाए, है ना? तो प्रभु को बोलना चाहिए था, एक काम कर, तू मुझे नीचे जमीन पर छोड़, फिर मैं भागूंगा। वो तो लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि तू ऊपर से कूद जा, मैं तुझे बचा लूंगा। शैतान मिलावट करेगा, वचन में मिलावट नहीं करनी, मिलावटी वचन नहीं लेना, वचन वही लेना जो प्योर और शुद्ध है। वो वचन शुद्ध है, जो लिखा है एग्जैक्ट वही होना चाहिए बस। हालेलुया। अगर लिखा है अधिक बोना है तो मैं अधिक ही बोलूंगा। हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन क्या है? बोलो जोर से। बीज। बोलो बीज है। हालेलुया। और आपको एक बताऊं, बीज जो है हर जमीन पर उगता, बीज जो है पथरीली भूमि पर उगता, बीज जो है रास्ते पे उगता, बीज उन्हीं बच्चों में उगता है, वही समझ पाते हैं जो भूमि परमेश्वर के लिए तैयार होती है। अच्छा बीज क्या उगा? कहां पे होगा? जो अच्छी जमीन पे होगा, 100 गुना फल। तो पहली बात याद रखिए, परमेश्वर का वचन क्या है?
सीड है, बीज है ना। इसको राइट, कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है, यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो, फेसबुक पे कुछ देख रहे हो, कुछ प्रचार आप सुन रहे हो, मेक श्योर कि वो परमेश्वर के वचन से राइट हो। अगर वो मिलावटी है, कुछ ऐसा वैसा बता रहे, आजकल प्रचार बहुत मिल जाएंगे, बहुत से प्रॉफिट मिल जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, बट प्रभु एक है, पवित्र आत्मा भी एक है, और पवित्र आत्मा के शिक्षक भी एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? जोर से बोलो, बीज है। और ये हमने पढ़ा है अभी, है ना। कहां पढ़ा है? लूका 8 उसका 11, इसको पढ़ लेना, जल्दी से पढ़ लो। परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है परमेश्वर का? जोर से बोलो, बीज क्या है परमेश्वर का? बीज क्या है परमेश्वर का? हमारा पिता किसान है। आपका परमेश्वर का धन्यवाद पवित्र आत्मा के हमें बीज की नॉलेज दे परमेश्वर। हम किसान के क्या है? हम किसान के क्या है? तो हमें बीज की नॉलेज, बीज की नॉलेज, वचन क्या है? बोलो, अभी क्या पढ़ा? जोर से पढ़ो, जोर से बोल, पढ़ो सब लोग, क्या लिखा है? कि हाँ पढ़ो। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। श्योर हो जाओ कि शैतान मिलावट के साथ ना बोए। अगर बोया और तुमने जड़ पकड़ गया तुमने वो, तो याद रखना तुम्हें दूषित कर देगा, तुम्हारी लाइफ खराब कर देगा। कोई भी बीज परमेश्वर का जो वचन है मिलावट के साथ या काटा कुटी करके ना हो, जैसा लिखा वैसा ही हो, तभी हम फलवंत होंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो इस पुस्तक में से कुछ घटाएगा, काटेगा या बढ़ाएगा, परमेश्वर इसमें लिखी विपत्ति उस पर बढ़ाएगा और स्वर्ग से उसका नाम काट डालेगा। तो हमें बढ़ाना क्यों है भाई? क्यों बढ़ाऊं मैं परमेश्वर के वचन में? जो लिखा है वो बता देता हूं। जिसको मानना है वो मानो, जिसको नहीं मानना वो मत मानो। तो बीज परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात, हमारा जो पैसा है, हमारा जो धन है, हमारा जो रुपया है, वो भी बीज है। बोलो बीज है, बीज है। बोलो बीज है, बीज है। परमेश्वर का वचन बीज है, और जो हमारा पैसा है वो भी एक बीज है। जो हमारा रुपया है, हमारा धन है, हमारे शारीरिक कमाई से हम जो कमाते हैं वो भी बीज है। और जब हम ये समझते नहीं है, यही शैतान को मौका मिल जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे, देखो आपको मैं एक भेद बता रहा हूं, अगर आपने ये नहीं समझा ना तो बाद में मुझे मत बोलना कि पवित्र जब हम उसको तब वो बालें निकलती है, अंकुर निकलता है, जड़ें निकलती हैं। मैं शातादार टीवी पे आपको दिखाऊं, मैंने तैयारी की थी पवित्र आत्मा ने, बट मैं थोड़ा वो हो गया। मैंने पूरी बनाए रखा था किस तरीके से बीज काम। परमेश्वर का वचन भी जब हम किसी में बोएंगे या हम में बोया जाएगा तो काम करेगा। इससे रखे रहेंगे तो ये काम करने वाला। हम किसी को वचन बता नहीं रहे, किसी से वचन सुन नहीं रहे, घर में बैठे हैं, टीवी चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अब तो ये हो गया शैतान इतने चला के कि संडे भी नहीं छोड़ते, चल बेटा संडे भी शॉपिंग करने चलते। उससे कहीं ना कहीं बिजी करना है भाई। बचा क्या है? संडे। आपको पता है कल हमारी मीटिंग हुई 2 तारीख को पास्टर्स की। मुझे दुख हुआ, बहुत रोना आया। यूपी में, इधर ज्यादा दूर भी नहीं है, ग्रेटर नोएडा की तरफ भी 3 महीने तक कोई भी चर्च संडे मास प्रेयर, वहां चर्च अब खुला नहीं है आज। क्यों? पता है कि ये बोया ना जाए, हम में बीज ना हो, बंद है वहां यूपी में। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ये वचन अगर बोया नहीं जाएगा, अगर आप और मैं गवाहियां नहीं देंगे। आपने सिस्टर की गवाही सुनी, बहुत बार हमने उन्हें समझाया अपनी गवाही दे करो। उनका रिप्लाई, अरे बिल्डिंग में ये बुरी है, बिल्डिंग वो बुरी है, बिल्डिंग में ये है, फलाने में ये है, दिमागे में वो है, वो मेरा मजाक है। मैंने हमेशा समझाया आपको कोई मतलब नहीं है, आपका मजाक बनाता है। आपका काम है आपने गवाही देनी है बस। कोई मर रहा है गवाही दो, कोई प्रॉब्लम है गवाही दो, बोलो। अब उन्होंने आज अब वादा किया, जब प्रॉब्लम हो गई कि परमेश्वर मुझे हील कर कि मैं गवाही दूंगी। अगर अब इसके बाद वो गवाही ना दे तो सेकंड टाइम मौका नहीं मिलने वाला। फिर सीधा क्या होगा, मेडिसिन चालू हो जाएंगी,
क्योंकि प्रभु से वादा कर कर अगर हम ना करें तो बेकार है। प्रभु की सुनकर भी ना बोले। प्रभु ने, मैंने कई बार बताया, हम क्या है परमेश्वर के बच्चे। ये तो सबको याद है। और है ये तो सबने रटा पड़ा। और ये किसी ने रटा हुआ? भेड़ सबको पता है, मेमने सबको पता है, बच्चे सबको पता है, बस दैट्स इट। पर ये नहीं पता कि पीड़ितों के काम बोला तुम मेरे गवाह क्या करते हैं बताइए? कोर्ट में गवाह का क्या काम होता है? जज के सामने खड़े होकर मुंह बंद, जज साहब कुछ पूछ रहे हैं, अरे तेरे सामने कत्ल, तेरे सामने मारा। अरे भाई, अगर हम यूं रहेंगे ना तो फिर बीमारियां हमें हिट करेंगी, परेशानियां हमें हिट करेंगी, दुष्ट आत्मा हमें हिट करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा, अगर तुम मेरे चेलों का इनका मुंह बंद कराओगे तो पत्थर भी बोल पड़ेंगे। तो आप नहीं बोलोगे तो पत्थर सेवा करेंगे, परमेश्वर पत्थर गवाही देंगे। तो हम ही दे दे इससे बड़ा। फिर स्वर्ग में क्या पहुंचेंगे? पत्थर ही जाएंगे, हम तो नरक में ही दिखेंगे। फिर तो हमें स्वर्ग जाना है, हमें गवाही मुंह बंद नहीं करना। मैंने हमें चला गवाही दो तरह का काम करती है। एक तो आप प्रभु की जब महिमा करते हो तो परमेश्वर आपको एक बड़ी गवाही और देता है, क्योंकि परमेश्वर गवाही देने वाले को ही गवाही देता है, गवाही नहीं देने वाले को नहीं देता। क्योंकि अगर मैं अभी आपको किसी की हेल्प करने के लिए सब कर चर्च में सबको 10-10 हजार रुपए बांट दूं कि चर्च के सब लोग हेल्प करेंगे 10,000 से किसी गरीब परेशानी की, तो 5 ने की, 2 ने करी, सब ने करी? नहीं। 2 ने 4 ने की, 3 ने क्या कर लॉकर में रख दिया। 2 तो इतने समझ आते लॉकर में कहीं खोलना कर तो मट्टी खोद के उन्हें और रख दिया गले में डाल के। अब वो गल गया, सड़ गया, वो किसी काम नहीं। और मुझे पता लग गया किसी को जो 10,000 दिए थे इसने उसको क्या कर दिया, सड़ा दिया, खराब कर दिया, गला दिया। अगली बार जब मैं फिर 10,000 आएंगे क्या मैं दूंगा? मैं तो उसको ही दूंगा ना जिसने मदद, दूसरों की मदद। गवाही आपको मिली, अब आपने उसे रख ली। पहले तो चाहो मैं प्रभु से वादा कर दिया, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मैं यहाँ बताऊंगा वहां बताऊंगा। प्रभु ने बचा लिया, अब बस तो गया है, चलो भाई अब क्यों गवाही दूं भाई मैं? मुझे ईसाई बोला जाएगा, मुझे धर्म बदल लिया, मुझे मोमडन, मुझे ये ही चीज आपको शैतान आपको फायदा उठाता है। अरे निडर होके गवाही दो। जब तुम्हें ये डर है कि दुनिया मेरा मजाक बनाएगी तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि मेरी प्रभु की मैं भी तो अपने प्रभु का मजाक बना रही हूँ कि प्रभु ने मेरे लिए इतना काम किया और मैं गवाही नहीं दे रहा, मैं गवाही नहीं दे रही, तो मेरी वजह से भी तो मेरे प्रभु का मजाक बनेगा, है ना? इसलिए हमें गवाही देनी है। आप सुनिए क्या लिखा, वचन परमेश्वर का बीज है, अगर ये बोया ना जाए काम, अगर मैं ना बोऊं तो ये क्या काम करेगा? आप अगर किसी को ना बताओ तो काम करेगा? तो ये बीज है। दूसरा, हमारा पैसा, हमारा धन एक बीज है। मैं आपको पहले बताऊं, आप नहीं बोगे, आप खा लो, चाट लो, खत्म कर दो, कुछ फायदा नहीं है। भूल जाओ, आने वाले कुछ वर्षों में आपके लिए कोई प्लानिंग पूरी होने वाली। मैं आपको दावा करता हूं अगर पूरी हो जाए तो आपको मैं पुलपिट पे खड़ा कर दूंगा, मैं आपसे वचन सुनूंगा, क्योंकि वचन परमेश्वर का अटल है और सत्य है, वो कभी असत्य। प्रभु कहता है जो बोएगा वो आप कुछ सालों में भूल जाओ। शुरू में हो सकता है आपको लगे ला 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 ला, फिर सडन ठक देनी कोई बीमारी, ठक देनी कोई परेशानी, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 2, या कुछ बड़ी प्लानिंग प्रभु ने आपके लिए सोची है, परमेश्वर आपको नहीं देने वाला। देखिए ये बीज है, ये धीरज से आपको धीरज बोते रहिए, परमेश्वर काम करेगा। 100% 200% करेगा, 1000% करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वादों का सच्चा है, कभी पलटता। लिखा है याकूब की संतान में यहोवा कभी बदलता नहीं, इसलिए तुम नष्ट नहीं हो, आपका बीज खराब होने नहीं देगा। तो हमारा जो धन है, हमारा जो पैसा, मेरा जो सीट है, मुझे समझ आया एक बीज है। और मैंने एक बात बोली बहुत 1.5-2 साल पहले, मैं अपनी वाइफ से बात बोली कि मुझे पवित्र आत्मा ने समझाया कि हमारा पैसा एक बीज है, और अगर मैं उस पैसे को रखता हूं या खा लेता हूं, मान लीजिए अभी मेरे पास बीज है नहीं, आज मुझे लाने चाहिए था, मेरा मन था कुछ बीज ला, अगर मैं आपको वो बीज दूं और आप उसे खा लोगे, सारा का सारा, एक मुट्ठी मैंने दिया, जैसे एक गेहूं एक मुट्ठी मैंने आपको दे दिया, एक मुट्ठी चावल, और आप उसे खा गए, तो क्या वो कहीं आपको कुछ मिलेगा उसका रिजल्ट? क्या कुछ उगेगा? लेकिन अगर आप उन्हें उस अच्छे खेत में उसे बो दिया तो उगेगा ना। अगर बोओगे तो वो उगेगा, और खा लोगे तो वो। लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है अरे पूरी कमाई अपनी, अरे सैलरी अपनी, प्रभु ने ये काम अपना करा, अरे मुझे तो रास्ते में पैसे गड्डी पाई है, ये अपना ही है, सारा खा लेते। वचन कहता है एक बात कि जिसने अधिक
बटोरा उसका अधिक नहीं हुआ, और जिसने कम, जिसके पास कम था उसका परमेश्वर ने घटने भी नहीं दिया। इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था हर दिन मन्ना उठाना, पर 7वें दिन उठाना नहीं है। और 7वें दिन नहीं उठाना, शनिवार को डबल ले लेना, तो सॉरी शुक्रवार को डबल ले लेना, ताकि शनिवार को तुम्हें कोई काम करना, तुम्हें शुक्रवार को जमा कर लेना। अब जब मन्ना गिरा तो कई लोगों ने इतना बटोर लिया, उन्हें लगा कल परसों तरसों नरसों परसों खा लेंगे। जब वो मन्ना रात हुई, अगले दिन वो सड़ जाता था, अगले दिन वो खा, तो जिसने अधिक बोया उसका कोई फायदा हुआ? फिर मूसा ने बोला तुम्हें पता नहीं है परमेश्वर ने क्या बोला था, 6 दिन तो तुम उसे बटोरना है, 7वें दिन उसे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें परमेश्वर विश्वास नहीं है, तुम जमा कर रहे हो, फायदा क्या, उसमें कीड़े लग रहे हैं। पर एक अद्भुत काम उस मन्ना में हुआ करती थी। चर्च जब वो शुक्रवार को जब इकट्ठा करा जाता था, संडे को कभी शनिवार को कभी सड़ता, क्योंकि शनिवार जो सबत का दिन होता था, विश्राम का दिन होता था। वही मन्ना जो रात को रखो तो सुबह सड़ जाता था, वही मन्ना शुक्रवार को अधिक उठाते थे और शनिवार को सड़ता। वो क्या है? परमेश्वर का वचन था। तुम अधिक बटोर के जमा करके रख लोगे, सड़ेगा, बेकार है। बोते रहोगे, आपसे सच बता रहा हूं, परमेश्वर काम करेगा उसमें। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको निष्फल बेकार होने नहीं, वो उगेगा ही उगेगा। वो आपके समय में ना उगे, आपके बच्चों के समय में फलवंत होगा। ये बच्चे नहीं मांगेंगे किसी के आगे, क्योंकि आपने बोया है। कहते अगर दादा प्रॉपर्टी छोड़ जाए तो पोता बैठकर खाता है। और मसीह लोग इतने निकम्मे हो गए कि भैया अपना ही खाने बाद ही, अरे अपने बोना है, हम किसान के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? मेरा पिता किसान है। तो क्या प्रभु यीशु को बोने की अहमियत नहीं पता थी? बीज की अहमियत नहीं पता थी? सीड की वैल्यू नहीं पता थी? मेरा पिता किसान है और मैं हूं दाखला। अब देखिए, अगर मेरा परमेश्वर किसान है और मुझे बीज के नॉलेज नहीं पता, तो व्यर्थ है हमारा कहना कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर का वचन सीड है, परमेश्वर का वचन बीज है, हमें उसे बोना है, गवाही देनी है। वचन में देखो ये लिखा है, वचन में देखो ये भी लिखा। कोई बोले चर्च नहीं जाना, वचन में लिखा है कि संगति करनी। कोई बोले अरे हमें बोला नहीं, वचन उसको बोलो कि वचन में लिखा है जो बोएगा। कोई बोले अरे वचन में ये, वचन में वो, उससे कोई तुम्हें बोले बीज के साथ जवाब दो। वचन क्या है? बोलिए बीज है। हमारा धन क्या है? बीज। ओके, पहला कुरिन्थियों पढ़िए 9:10। पहला कुरिन्थियों, मैंने क्या बोला? बीज बोने से ही फलता है। सभी बोलो, जोर से बोलो, बीज बोने से ही। बोलो, बीज बोने से ही फलता है। बीज खाने से, बोलो बीज खाने से, जमा करने से वो सड़ता है। वही मन्ना जो शुक्रवार को अधिक बटोरते थे, शनिवार को खराब नहीं होता था। वही मन्ना अगर वीरवार को, मंगलवार को, बुधवार को ज्यादा बटोरते थे तो अगले दिन तक वो, अगले दिन कोई उसमें कीड़े लग जाते थे, कोई खा। परमेश्वर का वचन था कि तुम प्रतिदिन बोना, 7वें दिन की चिंता मत करना। आगे पढ़िए, एक पहला कुरिन्थियों 9:10 पढ़िए। यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? सही से पढ़ो। तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे। आगे, जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? पहला कुरिन्थियों कितना? हाँ सही है, पढ़िए आगे। परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ चाहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया। और मैंने ये बात सुनिए, उसे रोक दीजिए। सॉरी,
दूसरा कुरिन्थियों, मैंने यहाँ पे पहला कर दिया, दूसरा कुरिन्थियों 9 का 10 पढ़िए। सॉरी प्रभु क्षमा करें। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें भी बीज देगा, और वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। देखिए यहाँ लिखा है जो बोने वाले को बीज देता है अतः वो तुम्हें बीज देगा। परमेश्वर की बातें हैं कि परमेश्वर बोने वाले को क्या देता है, और अगर जो बो ही नहीं रहा, बोलो परमेश्वर किसको देता है बीज? प्रभु बुद्धिमान है, प्रभु हमारे समान मूर्ख। प्रभु को पता है ये बोएगा इसे दूंगा, ये बोएगा इसे और दूंगा, ये और बोएगा इसे दूंगा, ये और बोएगी इसे दूंगा। पर हम कितनी भी प्रार्थना कर ले, परमेश्वर हमारे मन को जानता है कि इसे दूंगा तो ये बोएगा, तो ये जितने में से बने रहेंगे, इससे डबल करने का कोई फायदा, क्योंकि ये आपको पता है हम परमेश्वर अपने साथ वाले को बोलोगे तू परमेश्वर को चूना नहीं लगा सकता। तू परमेश्वर को चूना नहीं लगा सकता। फिर से बोलो, तू परमेश्वर को चूना, तू परमेश्वर को चूना। परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है, जोर से बोलो। परमेश्वर जानता है अगर आज इसको दूंगा ये आगे क्या करेगा, आज में से दूंगी, आज में से इसको दूंगा तो ये क्या करेगी, परमेश्वर जानता है। अगर हमारा मन, मैं कल एक सिस्टर को कह रहा था, परमेश्वर इसे देखकर कभी आशीष, बोलो इसे देखकर देता है, बोलो या क्या चल रहा है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ ले, तू मेरा उठना बैठना, अगर मैं समुद्र में भी जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में भी चला जाऊं तो तू, अगर मैं आकाश पे चढ़ जाऊं तो तू वहां है, मैं तेरी आत्मा से भागकर, इसीलिए कहता है तू मेरा उठना बैठना दूर से पता है उसको पता आज अगर इसको दूंगा परसों ये मुझे पता क्या करेगा, इसको कोई टेंशन, इससे वैसे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है प्रभु के लिए क्या होगा, इससे मतलब है जी बढ़िया चलो। परमेश्वर अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहता, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है बीज बोने वाले को बीज देता है, और हमारा जो यहाँ लिखा है तुम्हारा जो हमारा जो बीज है वो परमेश्वर कहता है तुम बोओगे तो तुम काटोगे। यहाँ लिखा है कि हमारा जो धन है ना वो जो हमारा पैसा वो बीज है। और यहाँ बात पता किसकी चल रही है, यहाँ धन की ही बात चल रही है। अगर 9 अध्याय पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पौलुस बोने के बारे में कुछ कह रहा है चर्च के लोगों को, और वो बता रहा है 9 से जब घर पे जाके पढ़ना आराम से। तो हमारा जो धन है ना वो बीज है, और प्रभु कहता है मैं बोने वाले को दूंगा। जो नहीं बो रहा, तू कितना भी रोता रहे, कितने भी कर्जे गिनवा ले, कितना भी गिनवा ले, कितना भी बैंक में मेरा यहाँ फंसा, मेरा सोना फंसा, मेरी चांदी फंसी है, मेरा ये फंसा है, मेरे बच्चे की शादी, मेरी बेटी की, परमेश्वर मजबूर नहीं, वचन में क्या है, मजबूत है, हालेलुया। अगर वो इतना कमजोर होता ना तो वो 39 कोड़े खाने से पहले 20 कोड़ों पे कहता बस मुझे भैया वो दुनिया मरे चाहे बीमारी में, मुझे कोड़े, मजबूत था, उसने पूरे 39 खाए, हर बीमारी की पेमेंट पूरी करी है, पे करके गया है वो रोगों के लिए, कि लिखा उसके कोड़े खाने से हम लोग, वो मजबूत है वचन का। उसे पता है इस कोड़े खा रहा हूं मैं, इसके अंदर चंगाइयां हैं तो खाने पड़ेंगे भाई। तो आप उसको मजबूर मत समझिए कि मजबूर हो गए, पर मैंने देखा है कई की क्रिश्चियन, कई की मसीह लोग पूरी जिंदगी गरीबी देखी है मैंने उनकी। मैं बहुत से ऐसे घरों में गया हूं, मैं 15-14 सालों में, 20-20, 10-10 साल हो गए चर्च जाते, लेकिन उनको सेम गरीबी देखी है, उनकी सेम झोपड़ी, सेम घर। लेकिन कुछ मिसियों को देखा, परिवारों को देखा है मैंने, इन्होंने बिल्डिंग के, मैंने उनका बीज देखा, उनका दशमान देखा, उनके घरों में देखा है, पास्टरों का आदर करते देखा। ये नहीं कि पास्टर आया तो डिसाइड कर रहे हैं अरे सुनो चिकन में तो ज्यादा है, मटन में तो ज्यादा है, इसमें ज्यादा पैसा लग जाएगा, एक काम क्यों नहीं करते, मुरमुरे ला के रख देते, चाय के साथ दे देंगे। पास्टर है, वचन में तो लिखा है जो एक कटोरा पानी पिलाएगा, हम तो फिर भी चाय कॉफी पिला रहे हैं। परमेश्वर नियत देखता है। परमेश्वर का दास 1 बार 2 बुरकी, 4 बुरकी, 5 बुरकी खाएगा, लेकिन जो बरकत है वो सदा की देके चला जाएगा। आमीन। अच्छा, किसी को विश्वास ही नहीं है, जितेंद्र को विश्वास है, इसलिए किसी का आमीन ही निकला। आपके घर आके परमेश्वर का दास आ रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। बाइबल कहती है जिस घर में जाओ, अपने नबी को बोला उस घर को आशीष दो, वो योग्य है, तुम्हारा कल्याण उन पे ठहर जाएगा, उस घर पे तुम्हारी आशीष ठहर जाएगी। तो हम कैलकुलेट करते हैं, अरे नहीं बहन इसमें इतना खर्चा होगा, बहन
अरे बहन वाले मोमोस मत मंगाओ, वो वाला समोसे मत मंगाई, वो तो पनीर वाला 25 रुपए का है, तो क्या 5 रुपए वाले हैं। तो परमेश्वर देख रहा है, बात समोसे की नहीं है, नियत की बात आ गई। प्रभु का दास एक समोसे 2 समोसे प्रभु का जन खाएगा, है ना, बाकी तो सारा जो टेबल भर के रख दो वो खाने वाला नहीं। पर वो जो आशीष देगा वो सारी की सारी आपके परिवार पर ठहरेगी। मैं हमेशा कहता हूँ एक कटोरे में अगर आशीष मिल सकती है, तो अगर परमेश्वर के दास को एक गिलास दूध पिलाएंगे, तो अगर पानी पे बरकत मिल रही है तो उस पे ज्यादा मिलेगी। अच्छा, फिर उससे अच्छा करेंगे तो उससे अच्छी मिलेगी। पानी पता क्यों बोला प्रभु ने कि भाई ऐसे से ऐसा भी हो ना, जो कई बार बहाने लगाते रहे, पास्टर जी हम तो घर नहीं, या हम तो नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु ने बोला अगर तू इतना वो है तो पानी तो पिलाई देगा, पर बुला तो सही, पर अपनी आशीष तो ले ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बीज है, सही तरीके से वो आप में आपके जीवन में बोना चाहिए। और आपको समझ, धन जो पैसा बीज है बोने वाले को परमेश्वर देगा। आप कितना भी जोर लगा लो, आप रो लो, पीट लो, लिस्ट बना के बैठ जाओ, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे ये नहीं है। प्रभु कभी नहीं कहता कि तू लिस्ट बनाएगा तो दिया जाएगा, कभी नहीं कहता। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, वादों का सच्चा है। लेकिन हमारा जो बीज, हम अगर आप उसे 9 अध्याय को पूरा पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि बोने के ऊपर ये, और इसकी हेडिंग क्या है, 9 का 6 पढ़िए, उसकी हेडिंग क्या है, दान कैसे दें, दान कैसे दे या सीड कैसे दे। इंग्लिश में अगर इसे देंगे, हिंदी में दान है, पर हिंदी ये गलत है, दान वर्ड गलत है। हम खुदा को दान नहीं देते, या होना चाहिए था हमारा जो है भेंट, ऑफरिंग, हमारा जो परमेश्वर के लिए बीज कैसे दे। तो यानी क्या, दान कैसे दे, यानी दान कैसे दे, अधिक देंगे तो अधिक मिलेगा। फिर लिखा दान कैसे दें, दान उनको देता है परमेश्वर, उनको भी दान देता है परमेश्वर जो बोता है। क्योंकि क्या लिखा, बोने वाले को परमेश्वर बीज देता है। आप एक बार बीज खा लो, आप परमेश्वर की नजर में क्या हो गए, दोबारा आपको देने से पहले सोचेगा। मैं इसे कुछ इस तरीके से लेता हूं, मेरा कोई मालिक है, उसने मुझे 10,000 दे दिया आजमाने के लिए, या 5,000 दे दिया, 2,000, मैंने क्या करा, मैंने मालिक भूल गया और मैंने 2,000 रुपए खर्च कर, मालिक को याद है मैंने से दिए रखने के लिए, पर मैंने खा लिए, खर्च कर दिए। क्या मालिक अगली बार मुझे 10,000 देगा? नहीं। लाख रुपए में विश्वास करेगा? नहीं। स्वर्गीय मालिक भी ऐसा ही है। हालेलुया। ठीक है, अब देखिए, हमारा शरीर एक बीज है, हमारा शरीर एक बीज है। आज शैतान क्या समझाता है, आज दुष्ट आत्मा क्या चाहती है, मसीह मरे तो मसीह, पर मसीह दफनाए ना जाए, प्रभु में दफनाए ना जाए। पता है क्यों? क्योंकि शैतान हर समय बीज को खराब करने लगता है। वो चाहता है, हमारा पैसा बीज है वो बोया, वचन बीज है वो सुना। अब आप बोलोगे कि वचन को क्यों शैतान चाहता है, कि क्यों चाहता है? पढ़िए जरा, देखिए क्या लिखा है, लूका 8:11। वो बीज के खिलाफ है, वो हर उस बीज के खिलाफ है जो परमेश्वर का है, वो हर उस बीज के खिलाफ है जो बोया जाता है और काटा जाता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मैं दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। देखिए क्या करता है शैतान, उस बीज को उठा ले जाता है। उसको भी पता है कहीं ऐसा कर कर ये, कहीं ऐसा कर कर ये, कहीं ऐसा कर कर, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप, कि करेंगे तो कुछ पाएंगे, करेंगे तो कुछ पाएंगे। अच्छा, ये बात शैतान जानता है, बीज की इंपॉर्टेंट, बीज की इंपॉर्टेंट, बीज की इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो उठा ले जाता है ना। मैंने कहा शैतान आपके घर में कभी आपका फ्रिज कूलर लेने कभी बाइबल में पढ़ा नहीं, पर वो बीज को, वचन की इंपॉर्टेंस को, और वचन की नहीं, हर बीज की इंपॉर्टेंस को समझता है। वो स्वर्ग में रह चुका है, वो स्वर्ग के कायदे कानून जानता है, वो परमेश्वर के कायदे कानून जानता है, वो परमेश्वर की आज्ञा का मतलब जानता है, इसलिए उसने आदम हवा से आज्ञा को तोड़वाया। परमेश्वर को जानता है वो। शैतान परमेश्वर के साथ 2 साल 10 साल नहीं, करोड़ों साल रहा है वो, बाद में उसके मन में पाप आया,
करोड़ों करोड़ों साल रहा है वो स्वर्ग में। वो दूत था, एंजल था, एक दूत था। वो जानता है परमेश्वर के वचन की महत्वता क्या है। क्या लिखा है, वो आता है उठा लेता है, कहीं ऐसा कर कर ये क्या ना पाए, उसको डर है कि ऐसा करे ना, बस इससे पहले मैं इसे ले जाता हूँ, इससे पहले इसे बुला देता हूँ, इससे पहले ही कहता हूँ ऐ बोना बेकार है। भाई परमेश्वर का वचन की इंपॉर्टेंट शैतान समझता, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, बताइए आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। परमेश्वर का वचन बीज है, वो इंपॉर्टेंट है, वो शैतान चुरा ना ले। हमारा धन एक बीज है, शैतान उसमें भी काम ना करे। पौलुस कहते हैं कि दान कैसे बोए, यानी बीज कैसे बोए। हमारा पैसा एक बीज है, बोलो हमारा धन बीज है भाई, बीज है। तो क्या शैतान इसको उठा के नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको पता है ऐसा करके कहीं ये बोकर आशीष। ठीक है, तीसरी बात, हमारा शरीर एक बीज है। अब शरीर एक बीज है तो फिर ये क्या करा जाए इसका। शरीर जीते जी तो हम बो, लेकिन जब हम प्रभु में सोते हैं तो इसे बोना पड़ता है, इसे बोना हालेलुया, इसको बोना पड़ता है। हमारा शरीर भी बीज है भाई, हमारा शरीर आग लग जाती है शैतान को जिस परिवार में अगर किसी को बोया जाए तो, कि ये नाश क्यों नहीं हुआ, इसको क्यों प्रभु के तरीके से आदर के साथ इसे मट्टी क्यों दी जा रही है, इसका ये खराब क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। कहाँ लिखा है, पहला कुरिन्थियों पढ़िए जरा 15 42 पढ़िए। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। सुनिए पहले 35 पढ़िए फिर पढ़िए। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वे देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी, पृथ्वी की देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। पृथ्वी की सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है। आगे 42 पढ़िए। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता और अविनाशी रूप में जी उठता है। हालेलुया। ये नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में यहां बोया यहां जी। शरीर को क्या बोल रहा है प्रभु का दास, क्या है ये, बीज। ये बोया जाता है, पुरानी देह बोई जाती है, नई देह मिल जाती है। 43 में लिखा है अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वर्गीय देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह, बोलो पढ़ो 44 क्या लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जी उठती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जैसी धरती पर किसी मसीह को दफनाया जाता है, स्वर्गीय देह जी उठती है। समझ आ रहा है? तो हमारा शरीर क्या है, एक जैसे ही हमारा शरीर बोया जाता है, शारीरिक देह बोई जाती है और आत्मिक देह, और अगर वो नहीं बोई जाएगी तो वो जी भी नहीं उठेगी। हालेलुया। इसलिए क्या है, इसीलिए कई बार आप देखोगे जब दफनाई के टाइम कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। शैतान को आग, शैतान दुष्ट आत्मा है, कुछ भी करके जला दो, ये कर दो वो कर दो,
बोने नहीं देगा, क्योंकि शरीर भी एक बीज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है शरीर भी एक बीज है। हालेलुया। अब लास्ट में चाहता हूं आप इसको समझें, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरा, मैं जीते जी तेरा हूं, तो मेरा मरने के बाद शरीर भी तेरा ही हो। कोई दुष्ट इस शरीर के साथ खिलवाड़। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आगे देखिए, वचन बीज है, धन बीज है, शरीर बीज है। अब देखिए एक चीज और पढ़िए, मत्ती 13 का 31 पढ़ लीजिए। ध्यान से पढ़ेंगे, समझदारी के साथ पढ़ेंगे। हमने क्या क्या बोना है, प्रार्थना करनी है, वचन बोना है, वचन हमने बोना है, धन हमने बोना है, ठीक है, शरीर हमारा बोया जाए प्रभु के अनुग्रह से। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, एक और एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया। स्वर्ग का राज, किंगडम ऑफ गॉड राई के दाने के समान है। राई के दाने के समान है, यानी राई का दाना एक बीज के, राज्य परमेश्वर का, स्वर्ग का राज एक बीज के, स्वर्ग का राज भी एक बीज के, बोलो बीज के, राई का दाना एक बीज ही तो होता है, बोलो। किंगडम ऑफ गॉड लाइक सीड, परमेश्वर का राज्य जो है बीज के बोया जाएगा बढ़ेगा, नहीं बोया जाएगा तो पढ़ी क्या लिखा है, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। हाँ, बीज के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने हाँ लेकर अपने खेत में बो दिया। खेत में बो दिया, वह सब बीजों में छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है हाँ, तब सब साग पात से बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। हालेलुया। परमेश्वर का जब आप आते हो, प्रभु का कार्य, जो प्रभु का राज्य, परमेश्वर की बातें, जब तक आप बोओगे नहीं, लोगों तक पहुंचाओगे नहीं, वो तब तक वही है। जब आप बोने लगोगे, लोगों को बताने लगोगे, बढ़ता 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 चला जाएगा। परमेश्वर का राज्य बढ़ता, एक राई के दाने, प्रभु ने एग्जाम्पल दिया है कि तुम इससे तुम बोना है, ये एक बार बो दिया किसी के खेत में, किसी के, तो वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक बार कोई चर्च स्टार्ट हुई, द ग्रेट अनॉइंटिंग स्टार्ट हुई, मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, तो प्रभु अपने आप ही से बढ़ाता चला जाएगा। वो तो दिया ही है, हालेलुया, प्रभु बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज एक बीज के समान है चर्च, परमेश्वर का वचन बीज है चर्च, हमारे धन बीज है चर्च, हमारी देह बीज है चर्च। ये सब चीजें बिना वो काम नहीं करेंगे। चाहिए था आप नोट, पेन और डायरी लाते, पीछे सिस्टर लिखे जा रही है, क्या लिख रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट अच्छा है, अच्छा लग रहा है। टीचिंग को लिख के रखने से क्या होता है, और ज्यादा हमें पता लगता है कि हाँ भाई, परमेश्वर का राज बीज है, परमेश्वर का वचन बीज है, हमारा शरीर बीज है, हमारा धन बीज है। चॉइस इज योर। अब आप उसको सड़ाना चाहते हो, अब याद रखिए, इस्राएलियों ने लालच किया, एक दिन ज्यादा बटोर लिया, अगले दिन सड़ गया, लेकिन किसी ने कम बोया, अगले दिन सड़ा नहीं। बोगे काटोगे। अब देखिए लास्ट वचन में चाहता हूं उसे पढ़े, उसके बाद हम आगे आज की जो प्रभु की इमेज है उसमें हम चलेंगे। बीती रात परमेश्वर ने मुझसे बात की कि सत्यजीत, रात नहीं सॉरी, बीती 2 तारीख को मैं था, प्रभु ने बात की कि मेरा वचन बीज है, इसको बोता रहे, ये काम करेगा। कई बार मैं कहता, लोग आते नहीं, मैं निराश, मैं अब क्या सिखाऊं इनको, क्या बोलूं इनको, बोलो तो कर रहे नहीं है, बपतिस्मा के लेना नहीं है, ये करो तो बोना नहीं है, वो करो तो आना नहीं है मेज में। प्रभु ने बोला ये बीज के समान है, तू बो दे, तेरा काम क्या है, तू बो दे। इनको सिखा कि मेरा जो वचन है वो बीज है। हालेलुया। शैतान चुराने आएगा, ताकि आप देखिए, शैतान के बारे में यीशु मसीह ने क्या, कहीं ऐसा ना हो, कहीं उसको डर होता है, कहीं ऐसा आज उसको डर लग रहा है कि आज का वचन सुनकर कहीं ऐसा ना हो, ये आज से इसको अप्लाई करने लग जाए। और अभी भी अगर किसी को बहुत जकड़ा हुआ होगा ना शैतान ने, किसी के परिवार को या मन को,
तो ही वो उसको सुनने के बाद काम नहीं करेगा, वरना जो सुनने के बाद काम करने लगेगा समझ लो वो तो बच गया है, वो औरों को बचा रहा है, वो तो सेफ है प्रभु में। अपने बीज को इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर काम करेगा। आप वचन को इस्तेमाल करो, आप वचन को यूज करो। कैसे? जब आपको आपकी गरीबी, आपकी तंगी, आपकी प्रॉब्लम, प्रभु कहता है हम बो रहे हैं ना, हम बो रहे हैं ना, तो हम काटेंगे। अपनी मिसेज अपने पति को बोले, पति अपनी पत्नी को बोले, नथिंग, डोंट वेरी, मत टेंशन लो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम बो रहे हैं ना, प्रभु का वचन है ना, वो काम करेगा, हम काटेंगे। अपने भाई को समझाओ, बहनों को समझाओ, हम बोएंगे ना तो हम काटेंगे। वचन एक बीज है, शैतान से चुराए ना। हमारा जीवन एक बीज है, हमारा शरीर एक बीज है, परमेश्वर का राज एक बीज है, बीज के समान है। हालेलुया। परमेश्वर का राज एक बीज के समान है, हमारा धन एक बीज है। अब देखिए गलातियों उसका 6 और उसका 7 पढ़ दीजिए जरा, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। May I request परमेश्वर की दासी से मेरी परमेश्वर वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 7 वचन क्या कहता है, हम इसे पढ़ेंगे। पढ़िए। अरे भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। पेज नंबर 260 70 कुरिन्थियों की बात ही है बेटा, दूसरे कुरिन्थियों की बात है। 6 का 7 पढ़ दीजिए। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हेलो, सुना अपना? जोर से पढ़ो दोबारा, सब लोग पढ़ो। से क्या कह रहा है परमेश्वर वचन? धोखा ना खाओ, लेकिन धोखे में मत रहो, धोखा मत खाओ। परमेश्वर मजाक में उड़ाया। अब मजाक में कौन उड़ाते हैं? वचन सुनने के बाद भी जो से मानते वो। मजाक हमारा वो नहीं बनाते, मसीहों का मजाक वो नहीं बनाते जो वचन को नहीं जानते। मैं कई बार कहता हूं कि मुझे नहीं लगता जिसको वचन के बारे में पता नहीं है वो मजाक बनाएगा, उसे तो पता ही नहीं है, उसे तो पता नहीं। मजाक कौन बनाएगा बताइए? जिसको पता है, जिसको पता है और वचन को फॉलो, सबसे बड़ा तो वही परमेश्वर का ठट्टा करता है। जिसको पता तो है बपतिस्मा लेना पर ले, जिसको पता तो है बोना पर बो, जिसको पता तो है गवाही देनी है नहीं, जिसको पता तो है भवन आना है वो नहीं, वो परमेश्वर का मजाक बना रहा है। अभी देखिए बेटी ने बताया ना, सुबह आके संडे को शॉपिंग के लिए चले गए, पर शॉपिंग भी नहीं कर पाए, मेट्रो में चक्कर खा के गिर गए। आपने सुना भी? आप नहीं आया, पहले बता रही थी पीछे बैठे। मैंने पूछा बेटा संडे को क्यों नहीं आए? कह रहे वो वाइफ कहती थी शॉपिंग करने चलो। तो ये क्या है? ये मजाक है। वचन क्या कहता है कि हमारी संगति होनी बहुत जरूरी है। आप वचन को फॉलो कीजिए। लिखा है प्रतिदिन वो संगति किया। हम हर रोज संगति करते हैं क्या? प्रेरितों के काम पढ़ा है आपने? क्या लिखा है? वो हर रोज संगति। हर रोज मिलते हैं क्या हम लोग प्रभु के घर में? हर रोज संगति कर रहे हैं क्या? सप्ताह में एक बार मिल रहे हैं, वो भी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। संडे एक दिन है संगति का, वो भी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैंने उस बच्चे को बोला माफी मांग लेना, नहीं मांगोगे कोई बात नहीं, पाप है, गलती है, ये गलती है ये कि आपको पता है कि संगति है, सप्ताह की एक संगति है। काम हमारे पास भी बहुत है, हम पे भी बहुत सी चीजें होती हैं, पेंडिंग रखना पड़ता है, क्योंकि प्रभु को आगे रखेंगे तो कभी पीछे नहीं रहे। प्रभु को पीछे रख के चलेंगे तो फिर मेट्रो में गिरेंगे, फिर लोग मजाक बनाएंगे, क्योंकि हमने आज किसका मजाक बनाया? उसका भवन को जानने के बाद भी हम अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। तो शुक्र है प्रभु का अनुग्रह रहा कि चक्कर खा के गिरे। अगर कोई अनहोनी हो जाती और माँ बच्चे दोनों को नुकसान हो जाता तो आप यहाँ नहीं होते संडे, आई एम श्योर आप हॉस्पिटल में होते। और मुझे कॉल आता, पादरी साहब प्रार्थना करना मेरी बीवी मेरे बच्चे को। फिर मैं पूछा बेटा संडे कहाँ थे? फिर कहते पाशी शॉपिंग कर रहे थे। तो मैं कहता बेटा शॉपिंग वाले का नंबर दो मुझे जरा, उसको बोलेंगे कि यार वो जो कपड़े लेने लत्ते लेने आए थे उनके लिए प्रेयर करो जरा।
जब हम परमेश्वर का मजाक बनाते शैतान को मौका मिलता है। जब तक हम उसको आदर करेंगे ना, वो वर्ल्ड में दुनिया में कहीं भी हमारा निरादर होने देने वाला नहीं। गांव में, खेत में, मजदूरी, कहीं भी जहां भी हम हमारा वो निरादर होने कभी लिखा है। धोखा मत खाना कभी भी किसी के बहकावे में आने के बाद कि छोड़ दे द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च को, कि यहाँ तो भाई ट्रू सिखाया जाता है क्योंकि नाम ही सत्य है मेरा, तो सत्य ही सिखाऊंगा क्योंकि सत्य को मानता हूं, सत्य मेरा प्रभु है। धोखा मत खाना। परमेश्वर किस में नहीं उड़ाया जाता? मजाक। ठट्ठों का मतलब होता है मजाक। मजाक में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोएगा वो क्या लिखा? पढ़ो। धोखा न खाना। पढ़ो, जो सब लोग पढ़ो, ऊंची आवाज में जोर से पढ़ो, सारे मिलके पढ़ो। धोखा न खाना। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया, परमेश्वर मजाक में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है। आप मनुष्य हैं? आप मनुष्य हैं? बोलो यस। हम मनुष्य हैं। तो लिखा मनुष्य जो कुछ बोएगा वो वही काटेगा। वही लिखा क्या करेगा? वही काटेगा। बाइबल कई बार कहती है बोओगे काटोगे, बोओगे काटोगे, बोओगे काटोगे। अब आपने बोना है, आप काटोगे। गलत बोओगे, गलत काटोगे। अब बोलो आमीन। अरे अब भी बोल दे रे। आमीन का भी नहीं पता। टीचिंग मेरी पुरानी वाली सुनो, जो उस भवन में देखा था पहले, उस वाले चर्च में देखा था। पुरानी टीचिंग सुनना पड़ी, बड़ी टफ, बड़ी गहरी वो है। जो बोओगे वो, जो बोओगे वो, बोलो जो बोओगे वो हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बोलेगा वो अगर परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो परमेश्वर के राज्य में, संसार में बोएंगे तो संसार में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे पता है, मैंने बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश की पवित्र आत्मा के द्वारा। वचन क्या है? बीज। मनी भाई क्या है? बीज। और स्वर्ग का राज्य। आपको ध्यान देना है कि बीज चुराने कौन आता है? शैतान। अगर बीज चुराने वो आता है तो उसके पीछे उसका एक बड़ा सोच, उसको पता है कि यदि अगर इसने सुनने के बाद अगर ऐसा करा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी मैं जो लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं प्रभु के भय से सिखा रहा हूँ कि आपको बोना है। पर लोग क्या करते हैं, नए नियम में क्या है, हमें अधिक बोने के लिए कहा। अब बोना अधिक क्यों कहा गया? क्योंकि परमेश्वर भी जानता है जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय में हमारी नीड भी ज्यादा है, हमारी जरूरतें भी ज्यादा है। परमेश्वर फ्यूचर में भी जानता है कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। हमें बोना पड़ेगा भाई। और बीज जो सडनली उगता आपने जो क्रिसमस में बोया, हो सकता है वो अगले क्रिसमस तक उगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है साल लगे, पर वो उगता जरूर। वो आप परमेश्वर निष्फल हो रहे हैं। आप जो वचन सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं, जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोल रहा है, वो समय लगता है पर उगेगा क्योंकि परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। धोखा ना खाना। परमेश्वर मजाक में उड़ाया। जो कुछ मनुष्य बोएगा वो, जो कुछ मनुष्य बोएगा वो, जो कुछ मनुष्य बोएगा वो काटेगा। आज आप अपना समय बो रहे हो ना परमेश्वर की उपस्थिति में, आज अपना जो टाइम संडे का दे रहे हो ना, ये व्यर्थ नहीं है, ये व्यर्थ, ये व्याप नहीं है। आपके बच्चे यहाँ बैठे होते हैं, कई बार आपके बच्चों को भूख लगती है, वो व्यर्थ नहीं है। मेरा बिलीव है जब आपके बच्चे यहाँ होते हैं, उन्हें भूख भी लगती है, पर फिर भी आप उन्हें भवन में लाते हो, उनके अंदर पवित्र आत्मा की भूख भी लगेगी एक दिन। सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, अपनी तरफ से नहीं बोला। अगर वो यहाँ बैठे हैं, उन्हें शारीरिक भूख लग रही है, पर वो वचन सुन रहे हैं, उन्हें आत्मिक भूख भी लगना स्टार्ट हो जाएगी। वो भी प्रभु की उपस्थिति में बड़े होंगे, प्रभु की भूख लगी होगी।
उन्हें आज आप 1 घंटा 2 घंटा बैठना सिखाओगे, आप रहोगे नहीं रहोगे 4-4 6-6 घंटे प्रभु के भवन में बैठे होंगे। क्योंकि जहाँ हम तैयार करते हैं ना, जैसा हम तैयार करते हैं वैसा ही बड़े होके हमें रिजल्ट भी हालेलुया। कितने लोग समझे आज का वचन? हमारा पिता क्या है? किसान। कितने लोग बीज की अहमियत को समझे? हाँ? कितने लोग अमल करेंगे? कितने लोग अमल करेंगे? मुझे हाथ नहीं दिख रहे किसी सबके। सब अमल करेंगे वो तो पता लग जाएगा, क्योंकि ये हाथ मुझको दिखा रहे हो, पर ये कौन देख रहा है? हाथ तुम्हारा खड़ा हो गया पर मन क्या है? पाशा जी ने बोला हाथ तो दिखाना ही पड़ेगा, पर परमेश्वर कह रहा है इसका मन खड़ा होना। हाँ, मैं आपका हाथ बेशक ऐसे, पर तुम्हारा मन रेडी हो चुका है, खड़ा हो चुका है, मुझे करना है। मैं कोई भी बात आपको सिखा रहा हूं ना, मैं सच बोल रहा हूं। कोई लालच, कोई मेरा कोई मोह नहीं, सिवाय सिर्फ एक चीज के कि राइट परमेश्वर का अगर वचन मैंने बो दिया और कुछ परिवार तैयार हो गए तो हम बड़ी आशीष देखेंगे। आमीन। क्योंकि आने वाले जो परिवार है ना, वो उन परिवारों को देखकर सीखेंगे। आमीन। उनकी गवाहियों को देखकर सीखेंगे। आमीन। क्योंकि हर कोई वचन सुनकर सीख, कई लोग गवाहियों से सीखते हैं। जैसे आपने सुना ना, बेटी ने देखो दांत के लिए गवाही दी थी। एक गवाही क्या दी कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, दीवार का काम चल रहा था कि तू बेटा बीज बो, और मेरे को मिलता है जो मैं इकट्ठा इधर उधर जमा कर देती हूँ बहनों से छुपा के, जो भी नोट के बंडल इधर उधर, वो मैंने कलेक्शन कट करा और जितना भी निकला मैंने उसको, और प्रभु ने मेरा जो खर्चा था बिल्कुल कट कर दिया। जो मैंने सीड बोया उतने में मेरा काम, उसने काटा उसको, उसने उसको काटा। क्यों से काटा? किस पर विश्वास कर? मुझ पर विश्वास करके। अगर आप में से कोई भी बोएगा, 1 रुपया नहीं मिलने वाला, मेरे से मत बात करना, फिर एक थैला नहीं मिलने वाला, लेकिन इस पर फेथ करके एक दूसरे को विश्वास दिलाओ कि प्रभु कहता है तो होगा, आई एम श्योर होगा। पर उसके कहने से सब कुछ हो रहा है, तो उसके कहने से ये भी होगा जो लिखा है। बताइए, प्रभु ने जो जो कहा वो हो रहा है नहीं हो रहा जगत में? मसीहों पर अत्याचार हो रहे नहीं हो रहे? क्या लिखा नहीं है वचन में, मेरे नाम के कारण तुम में सब जाति के लोग बैर हो रहा है नहीं हो रहा? तो ये वचन सच हो रहा है, तो वो वचन लिखा है जगह जगह अकाल पड़ेंगे। अकाल पड़ रहे नहीं पड़ रहे? लिखा भूकंप पे भूकंप होंगे, भूकंप हो नहीं रहे। आजकल ज्यादा भूकंप बढ़ रहे हैं। बोलो, लिखा देश पे देश लड़ाई चलेंगे। लड़ाइयां नहीं चल रही देशों की? बोलो, रूस की यूक्रेन से, इजराइल की उससे चल रही है, और दूसरे देश की, एक और देश की लड़ाई चली, पाकिस्तान की ईरान से चल रही है। लिखा है, अब बताइए, सारा वचन तो प्रभु का। लिखा माता पिता का बच्चे आदर नहीं करेंगे। ऐसा ही हो रहा कि नहीं हो रहा? आदर कर रहे हैं। तो जो वचन अगर प्रभु का सच हो रहा है तो बच्चों विश्वास करो, ये बीज है प्रभु का वचन, इस पे विश्वास करो। जो मैंने तुम पे बोया इसमें पानी डालना है। तुमने क्या डालना है? पानी। खाद डालनी है, पानी डालना है कि हाँ प्रभु जो बोया तेरे दास ने, मैं विश्वास करता हूँ, और उसके अनुसार करना है। ये नहीं कि बीज रख लिया, जड़ नहीं पकड़ रहा, तो वो तो फिर पथरीली भूमि हो गया। जो नहीं करता ना, मैं निराश नहीं होता, मैं समझ जाता हूँ प्रभु अगर इसने वचन को सुनने के बाद भी नहीं किया तो ये पथरीली भूमि है, क्योंकि ये बीज, ये अच्छी भूमि नहीं है, ये फल नहीं लाएगा। क्योंकि लिखा बीज बोने वाला निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पे, कुछ सड़क के किनारे, कुछ ऐसे, और कुछ अच्छी भूमि पे गिरे और धीरज के साथ फल लाए। कोई 100 गुना, कोई 70 गुना। धीरज के साथ लिखा वहां पे फल लाए, आराम से फल लाए। हालेलुया, हालेलुया। आई बिलीव कि परमेश्वर यहाँ है। आई बिलीव कि ये जो टीचिंग है प्रभु ने मुझे दी है, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, आई बिलीव के परमेश्वर का बीज जो आज बोया गया आपने, ये जड़ पकड़ेगा यीशु मसीह के नाम। आई बिलीव के परमेश्वर का बीज जो हमें बोया गया है, ये जड़ पकड़ेगा। आई बिलीव कि हम इस पर विश्वास के साथ चलेंगे, बिलीव करेंगे और शैतान इसे चुरा ना पाएगा। मेरा बिलीव है कि शैतान का जो डर है वो पूरा होगा। उसका डर है कहीं ऐसा ना हो, ऐसा करेंगे। तो मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, जो उसका डर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ये करेंगे। अब हम बीज की इम्पोर्टेंट को, क्योंकि हमारा पिता किसान है। अब वो हमें मूर्ख नहीं बना सकता शैतान, क्योंकि हम अब उसके बीजों की इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। हम इम्पोर्टेंट समझ गए क्योंकि हमारा पिता किसान है। और किसान अपने बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं है कि ऐसे खेतों की नॉलेज ना दे, बीज की नॉलेज ना दे।
पवित्र आत्मा हमारा पिता है, पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारा टीचर, पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि अगर हमारा पिता किसान है तो किसान के बच्चों को भी बीज की नॉलेज होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन की नॉलेज होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर का वचन बीज है, हमारा शरीर बीज है, हमारा धन बीज है, और प्रभु का राज्य उस राई के दाने के समान। मैं सच कह रहा हूँ चर्च, हमें इस पर बिलीव करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए चर्च अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। देखिए मेरे हाथ की तरफ देखिए, कितनी उंगली नजर आ रही? हाउ मेनी फिंगर? क्या सब एक जैसी है? नहीं। क्या सबका काम एक जैसा है? नहीं। एक हाथ में तो है पर सबका काम अलग अलग है ना? सबके काम अलग अलग है ना? कभी हम कुछ काम करते हैं, अगर वॉशरूम जाते तो यूं करते हैं, मैम मे आई गो, है ना? किसी पे उंगली उठाते तो कभी यूं करते, देख तेरे अंदर कमी है, ऐसे करेगा? तू फालतू बोलती है, तू फालतू यूं करते तेरे अंदर, इसका भी एक सिग्नेचर नहीं करते तो अंगूठा लगाते हैं। कभी यूं करते, लाइए जब पंजा लगा देता हूँ, ये लगाते हैं। हर फिंगर का एक काम है, बट एक हाथ में। इसी तरीके से एक परमेश्वर का आत्मा है और उन्हें अलग अलग वरदान, वो सब हमारे लिए उन्नति के लिए। प्रभु भोज अलग है, उसको ले हैंड कराने के बाद आपको क्या लगता है? ले हैंड करा लिया, अब ठीक है। ले हैंड नहीं हुआ तो लगता अरे यार आज ले हैंड नहीं हुआ, तो प्रभु भोज का महत्व खत्म हो जाता है। तो जिस दिन प्रभु का मेज लगेगी, आपको आज से सीखना होगा जो बात मुझे प्रभु ने बोली है। प्रभु भोज पर डिपेंड होना होगा, प्रभु के लहू पर बिलीव करना होगा। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का नबी होकर कह रहा हूं, आपके अंदर, आपकी देहों में, शरीरों में अगर कोई बीमारी है, आपकी रिपोर्ट आएगी नॉर्मल। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। डॉक्टर ने कुछ भी बोला है, कुछ भी लिख दिया है, अगर डॉक्टर ने ये लिख के भेजा है कि ये जीवन भर रहेगी, तो मैं आपको यीशुआ का नबी होकर बोलता हूं, आप होली कम्युनियन को, प्रभु भोज को फेथ के साथ, बिलीव के साथ, भरोसे के साथ, यकीन के साथ लेंगे, आपकी रिपोर्ट एक नई रिपोर्ट बनेगी कि जीवन भर आपकी गवाही बनी रहेगी। मैंने कहा डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर एक रिपोर्ट स्वर्ग की आएगी कि तेरी एक गवाही है और अब जीवन भर बनी। डजंट मैटर क्या है आपके शरीर में, क्या है आपके अंगों में, क्या प्रॉब्लम है, क्या है आपके बॉडी में, कोई मैटर नहीं है। बट मैं कह रहा हूं प्रभु का दास होकर, प्रभु यीशुआ के नाम में मैं कहता हूं, अगर आप होली कम्युनियन को विश्वास के साथ लोगे, पूरे भरोसे के साथ लोगे, क्योंकि हम ज्यादातर ये लेते हैं कि हम पाप के लिए तो लेते हैं उसको, लेकिन कई बार हम धार्मिकता के, हमें उसे धार्मिकता के लिए लेना है और अपनी शिफा के लिए भी, कि मेरी चंगाई के लिए है, ये मेरी हीलिंग के लिए है। हमने बदन और लहू का आदर करना है। तो जिस दिन परमेश्वर का बदन और लहू लेंगे, मेरे को स्मरण रहना चाहिए कि उस दिन जो लोग प्रभु भोज लेंगे उन पर ले हैंड नहीं होगा। जो बीमार वैसे होंगे अन्य जाति, उन पर ले हैंड होगा, क्योंकि उन्हें प्रभु भोज का पता नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा लिए हुए। तो याद रखिए, आज प्रभु भोज होगा, आज आपने आदर के साथ लेना, खड़े होकर लेना है। आज जब आप कम्युनियन लोगे, जब होली प्रभु भोज लोगे, तो आज आपने ऐसे लेना है कि इसमें वो सामर्थ है, इसमें सामर्थ है। मेरे हाथ पर डिपेंड, इस हाथ पर डिपेंड, उसकी बात पर, उसके बदन पर, उसके लहू पर डिपेंड होना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको, क्योंकि ले हैंड अभिषेक का ऑयल का जो क्या महत्व है, क्या काम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट प्रभु के बदन का आदर, प्रभु के लहू का आदर मैं बहुत ऊंचा चाहता हूं, क्योंकि हमें पाप से मुक्ति, श्राप से मुक्ति दिलाने वाला प्रभु का बदन और उसका लहू। अब अगर आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में और पाप का अंगीकार करके और राइट बपतिस्मा लिया, कैसे बपतिस्मा? राइट, ये वाला नहीं, ऐसा कभी कोई मुर्दा गाड़ा नहीं जाता। कैसे? यीशु मसीह का मैं अभी टीवी होता तो दिखाता, थोड़ी 5 मिनट लेता, कहां बपतिस्मा होता और कैसे हुआ था। हालेलुया। अगर आपने राइट बपतिस्मा लिया है तो आप आज प्रभु भोज लेंगे। आई एम श्योर प्रभु भोज के साथ हर वो आशीष जो प्रभु के लहू के द्वारा है, वो हमारी जीवन में बनी रहेगी। मैंने कहा आपने समझा नहीं?
हर वो आशीष जो प्रभु यीशु के बदन और लहू के द्वारा वो हमारे जीवनों में इस मिनिस्ट्री में बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। हालेलुया। थोड़ी देर दुआ में चलेंगे और मैं चाहता हूँ हम सब प्रार्थनाओं में लीन हों और प्रेयर करें। हम दनासिया थोड़ी देर हम प्रेयर में चलेंगे, अपनी आंखें बंद करें। जब हम प्रभु की मेज में बैठ रहे हैं, प्रभु भोज में बैठ रहे हैं, तो श्योर हो जाए कि आज प्रभु का जो लहू है उसकी ताकत को लें अपने शरीरों में, अपने बॉडी में। आप एक हीलिंग को देखेंगे आज। मैंने कहा आप हीलिंग को देखेंगे आज। मैंने कहा कोई तो है ऐसा जो विश्वास कर रहा है, कोई है जिसे अब भी शक है, लेकिन जब जो विश्वास कर रहा है उसकी गवाही को सुनेंगे जब आप, तो आप ये विश्वास कर लेंगे कि ये जो बातें हैं पवित्र आत्मा की ओर से। आप विश्वास कीजिए, आज जो कम्युनियन आपसे जो प्रभु भोज है आप उस पर डिपेंड होंगे, प्रभु भोज पर डिपेंड रहेंगे, प्रभु भोज का आदर करेंगे, भोज को लेंगे लगातार, भोज की गवाहियां देंगे। अब से आप कम्युनियन की गवाही देंगे। प्रभु का भोज, प्रभु का बदन, प्रभु का लहू वास्तव में आज भी जीवित है। एक प्रभु के जन हुए, उन्होंने एक रिसर्च की और वो जब खोज कर रहे थे उन्होंने प्रभु का लहू और मिला। तो जब उन्हें लहू मिला तो उन्हें भी नहीं पता था यीशु मसीह का लहू है, तो उन्होंने लहू जब लैब में टेस्ट कराया तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उसमें पुरुष का तो कोई डीएनए नहीं था, माता का डीएनए था। जब पता करा, रिसर्च करा, तो पता लगा कि ये जीसस क्राइस्ट का लहू है। और एक हैरान करने वाली बात पता उस लहू में क्या थी? पूछे पास्टर जी क्या थी? पास्टर जी क्या थी? वो आज भी जीवित था, उसके सेल मरे नहीं। 2000 साल तक उसके वो सेल मरे नहीं। उसका लहू आज भी जीवित है। हालेलुया।